चंद्रमा यानी चंद्रमा यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसे अंग्रेजी में मून कहा जाता है और चंद्रमा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा 5वां उपग्रह भी है। सौर पृथ्वी से औसतन 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। लगभग 27.3 दिन तक एक दिन का पूरा चक्कर भी लगा देते हैं, जो कि सूर्य के मुकाबले बहुत कम है। अब बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो भारत के जो अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है, जिसे हम इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 3 प्रमुख चरण थे जिसमें यह लॉन्च हुआ। सबसे पहले चंद्रमा फर्स्ट 2008, सेकंड लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 और इसमें लॉन्च का व्हीकल था PSLV C-11। इसका उद्देश्य था मैपिंग, पृथ्वी की चंद्रमा की सतह का मैप करना और वहाँ पर पानी है या नहीं इसकी भी खोज करना इसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन इसकी उपलब्धि क्या थी? इसने पानी के अणुओं की खोज भी की और जो वैज्ञानिकों को लिए उस टाइम बहुत अच्छी उपलब्धि थी। 2 साल डिजाइन किया गया, लेकिन 312 दिन अगस्त 2009 तक ही चल सका। भारत पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा 2008 में चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा। चंद्रयान सेकंड जिसे लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019, लॉन्च व्हीकल था GCLV MK3M1 मिशन का घटक था और ऑर्बिटर सफल और विक्रम लैंडर जो असफल हो गया। प्रज्ञान रोवर जो लैंडर से जुड़ा हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो दक्षिणी ध्रुव था वहाँ पर लैंडिंग करना और वहाँ की जो संरचना थी उसके बारे में और जल की वहाँ की एक्टिविटी के बारे में जानकारी पहुँचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसकी उपलब्धि क्या थी? ये आज भी भारत को डेटा भेज रहा है, ये आज भी कार्यशील है, लेकिन ये केस हो गया था, लैंडर केस हो गया था और यह आज भी डेटा भेज रहा है। इसके बाद आते हैं चंद्रयान 2023 के अंदर इसकी शुरुआत हुई, जिसके अंदर 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च कर दिया गया। 23 जुलाई 2023 को लैंडिंग डेट आ गई। लॉन्च व्हीकल LV-M3M4 इसका लॉन्च व्हीकल था। GSLV MK3 इसका व्हीकल था। मिशन के घटक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ये दोनों ही सब मिल गए। बात के लिए पहला दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला मिशन था जो लैंडिंग करने में सफल हो गया। तो इसके बाद यह विश्व का चौथा देश भी बन गया। लेकिन इससे पहले यूएसए, रूस और चाइना हमसे पहले जा चुके थे। प्रज्ञान रोवर जो चंद्रमा के अंदर सल्फर और अन्य तत्वों की खोज इसने की थी। इसके बाद भविष्य की मिशन चंद्रयान 4
मिशन भेजने योग्य करा, जिसमें चंद्रमा के सैंपल लाए गए और मानव मिशन के आधार पर भी उसे तैयार भी किया गया। मानव के लिए पूरी उसके बाद उसे तैयार किया गया और दक्षिण ध्रुव का एक नया मिशन लॉन्च किया गया, जो जापान की सहायता से किया गया, जिससे मिशन का नाम था MUTEX। सारांश में चंद्रमा मिशन की तुलना, भारत ने 2008 में लैंडिंग की, लेकिन चंद्रयान ने वहाँ पर पानी की 2008 में पानी के अनुभव कर दिया। 2019 में आग पर लेकिन ऑर्बिटर ने कार्यरत रहते हुए डेटा संग्रह किया। 2023 में यह सफल भी हुआ और दक्षिणी ध्रुव का सॉफ्ट लैंडिंग भी किया और वहां पर तत्वों की भी खोज की। इसके बाद आता है चंद्रयान। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह जिसकी औसतन 2008 है। इसी प्रकार चंद्रमा मिशन वर्तमान में चल रहा है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में फॉलो